दोस्तों, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर को फिलीपींस का राष्ट्रपति बने अभी कुछ हफ्ते ही हुए हैं और उन्होंने अपने पहले ही कदम से बता दिया है कि चीन के साथ फिलीपींस का रिश्ता आने वाले वक्त में कैसा होने वाला है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने शासन संभालते ही चीनी प्रोजेक्ट्स को कैंसिल करना शुरू कर दिया है और फिलीपींस परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि उसने पिछले रोड्रिगो दुर्तेते प्रशासन के तहत चीन के साथ किए गए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्रभावी ढंग से और तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। यानी कि दोस्तों, चीनी ड्रैगन की अब पूरी दुनिया में पोल खुल चुकी है और चीन के इस बेहद करीबी दोस्त फिलीपींस ने अब उसके अरबों डॉलर के प्रोजेक्ट्स रद्द कर दिए हैं। फिलीपींस को भी श्रीलंका बनने का डर सता रहा था, लेकिन समय रहते उसने चीन का दामन छोड़कर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर रुख किया है और दोस्तों, भारत के साथ उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए करोड़ों डॉलर के प्रोजेक्ट्स को साइन किया है, जिससे कि चीन को तीखी मिर्ची लगी है। क्या है ये पूरा मामला और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स आपको आगे बताएंगे, लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, चीन का माल कितने दिन चलता है ये हम सब लोग जानते ही हैं और अब दोस्तों, परेशान आकर चीन के एक और दोस्त ने चीन का साथ छोड़कर भारत का दामन थाम लिया है। दरअसल दोस्तों, फिलीपींस में अभी नए नवेले राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और उन्होंने आते ही चीन को करारे झटके देने शुरू कर दिए हैं। साथ ही साथ दोस्तों, फिलीपींस के अवर सचिव सीजर सावेज ने बयान दिया है कि पिछले रोड्रिगो दुर्तेते प्रशासन ने बीजिंग से प्रोजेक्ट्स के लिए बार लोन देने का आग्रह किया, लेकिन बीजिंग अपनी शर्तों को पूरा करने में विफल रहा, जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए उस बैंक पर निर्भरता दिखाई जो विशालकाय बेल्ट एंड रोड का समर्थन करता है। दरअसल दोस्तों, चीन और फिलीपींस के बीच विशालकाय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए बातचीत साल 2018 में शुरू हुई थी, जिसे फिलीपींस के नेशनल इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंजूरी भी दे दी थी और इन परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण का बड़ा हिस्सा चीन के ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस पर आधारित था। और जब साल 2016 में देश के पिछले राष्ट्रपति रोड्रिगो दुर्तेते ने बीजिंग की यात्रा की थी, उस वक्त चीन ने उनसे 24 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया था और उसी के तहत चीन ने फिलीपींस में रेल बनाने का ठेका लिया था, जिसे अब फिलीपींस के नए राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है। अक्टूबर 2016 में दुर्तेते की बीजिंग यात्रा के दौरान चीन और फिलीपींस के बीच 27 सौदों पर हस्ताक्षर किए गए थे और इन परियोजनाओं के लिए चीन 9 अरब डॉलर का लोन फिलीपींस को देने के लिए तैयार हुआ था, जिसमें बैंक ऑफ चाइना के साथ 3 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन भी शामिल है। इसके साथ ही चीन ने फिलीपींस में 15 अरब डॉलर का निवेश करने के समझौते पर भी साइन किया था, जिसके तहत फिलीपींस में रेलवे, बंदरगाह, ऊर्जा और खनन परियोजनाओं में चीनी कंपनियों को निवेश करना था। हालांकि उस समझौते में इस निवेश के लिए कोई समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया था। हालांकि फिलीपींस उस वक्त भी चीन के साथ निवेश समझौता साइन करना चाह रहा था, जब दोनों देशों के बीच के संबंध अक्सर खराब ही रहते हैं और साउथ चाइना सी में फिलीपींस के हिस्से पर भी चीन दावा करता रहता है। फिलीपींस में अब नई सरकार बनी है और फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर देश के नए राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने अब 5 अरब डॉलर की पुरानी परियोजनाओं को फिर से सक्रिय करना फिलीपींस की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन इस बार परियोजनाओं का निर्माण चीन से लिए गए कर्ज से नहीं, बल्कि भारत के लिए इसका चुनाव किया गया है। चीन के साथ कई डील को रद्द करते हुए नई सरकार ने कहा कि चीन ने काफी हाई रेट पर फिलीपींस को लोन दिया था। इसके साथ ही फिलीपींस ने साउथ चाइना सी में विवादित ऊर्जा संसाधनों को लेकर चीन के साथ लंबे समय से चल रही बातचीत को भी स्थगित कर दिया है। हालांकि करार रद्द होने के बाद चीन ने एक बार फिर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की और फिलीपींस से कहा कि अभी दोनों देशों के बीच
द्विपक्षीय संबंध अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं और नए फिलिपिनो राष्ट्रपति के तहत चीन फिलीपीन दोस्ती के एक नए युग की बात कर रहे हैं। हालांकि चीन अब ये जान गया है कि मार्कोस जूनियर के शासन में फिलीपींस और चीन के बीच के संबंध अच्छे नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि फिलीपींस ने अब दक्षिण चीन सागर विवादों पर एक सख्त रुख अपना लिया है और चीन की जगह पर दूसरी बड़ी शक्तियों के साथ हाथ मिलाना शुरू कर दिया है। फिलीपींस में जब राष्ट्रपति चुनाव चल रहे थे, उससे पहले चीन लगातार नई सरकार के प्रति आशावान बना रहा, लेकिन अब उसे बहुत बड़ा झटका दिया गया है। हालांकि मार्कोस जूनियर का परिवार लंबे अरसे से चीन के साथ अच्छे संबंध ही बनाए हुए आया है। फिलीपींस के उत्तर पश्चिमी प्रांत के मालिक माने जाने वाले मार्कोस परिवार ने पूरे दशकों में चीन के साथ राजनयिक रूप से सौहार्दपूर्ण और व्यावसायिक रूप से फलदायी संबंध बनाए रखे हैं। लेकिन अब फिलीपींस को एहसास हो रहा है कि चीन उसके लिए एक अविश्वसनीय दोस्त साबित हुआ है। पहले की सरकारों के दौरान चीन की प्रमुख बुनियादी ढांचा निवेश परियोजनाएं भ्रष्टाचार के घोटालों में फंस गई और डुटेर्टे प्रशासन किसी भी महत्वपूर्ण चीनी निवेश को आकर्षित करने में काफी हद तक विफल रहा। वहीं जो चीन दूसरे देशों को कर्ज जाल में फंसाता है, उस चीन ने फिलीपींस को अपने वादे के जाल में फंसा दिया और अब फिलीपींस को पता चल रहा है कि असल में चीन ने उससे झूठे वादे करके साउथ चाइना सी में उसकी आक्रामकता को काफी कमजोर कर दिया है। चीन के इस बेहद करीबी दोस्त फिलीपींस का चीन से दूर जाना और भारत के नजदीक आना, ये चीन को खटक रहा है और इससे जिनपिंग को तीखी मिर्ची लग गई है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।